नए साल की शुरुआत के साथ ही बजट पर नजर। 1 फरवरी 2023 को पेश किया जा सकता है यूनियन बजट। मार्केट को नए बजट से सुधार और कर लाभ की उम्मीद। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पूरे साल का ये आखिरी बजट। नए साल यानी कि 2023 की शुरुआत के साथ ही बाजार व इन्वेस्टर्स की नज़र केंद्रीय बजट 2023-24 और उससे जुड़े संकेतों पर टिक जाएगी। अप्रैल-मई 2023 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पूरे साल का आखिरी बजट होगा। इक्विटी मार्केट के स्पेशलिस्ट और एनालिस्ट ने पहले ही बजट से उम्मीदों के मुताबिक अपनी स्थिति का आकलन करना शुरू कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए बजट 1 फरवरी 2023 को पेश किए जाने की संभावना है। बाजार को नए बजट से सुधारों और टैक्स बेनिफिट्स की उम्मीदें हैं। बाजार को उम्मीद है कि वित्त मंत्री फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखते हुए विकास की रफ्तार को बनाए रखेंगी। HDFC सिक्योरिटीज ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में ये कहा कि हमारी राय है कि सरकार राजकोषीय बढ़ोतरी को दर्शाएगी और किसी बड़ी रेडिकल डिक्लेरेशन या सुधारों का सहारा यहां पर नहीं लेगी। इस बात की उम्मीद है कि केंद्र देश के बुनियादी ढांचे के स्थायी विकास, व्यापक कैम्पेक्स और विनिर्माण आधारित विकास की मौजूदा रणनीति को जारी रखेगा। ब्रोकरेज हाउस को यहां पर उम्मीद है कि सरकार पूरे साल के फिस्कल डेफिसिट को GDP के 6.4% के अनुमानित लक्ष्य के भीतर रखने की कोशिश करेगी। उम्मीद है कि लीडिंग कंजम्पशन सेक्टर्स के लिए डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प की जगह पर इन्वेस्टमेंट बेस्ड डेवलपमेंट सरकार का यहां पर मंत्र रहने वाला है। इस बीच डेलॉयट इंडिया ने भी इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ बदलावों को इम्प्लीमेंट करने का सजेशन दिया है। डेलॉयट इंडिया का मानना है कि इनकम टैक्स की 30% की मैक्सिमम टैक्स रेट को घटाकर 25% किया जाना चाहिए और मैक्सिमम टैक्स रेट की सीमा को 10 लाख रुपए की एनुअल इनकम से बढ़ाकर 20 लाख रुपए सालाना कर देनी चाहिए ताकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ सके। HDFC सिक्योरिटीज के अनुमानों के अनुसार इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रॉस टैक्स कलेक्शन अक्टूबर 2022 तक 16.1 लाख करोड़ रहा है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 18% की ग्रोथ दर्ज की गई है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023 के बजट अनुमानों का 58.4% है। इस तरह से ये एक मजबूत स्थिति है। धारा 80C के तहत इन्वेस्टमेंट के लिए 1,50,000 की करंट लिमिट भी काफ़ी कम है। रहने की लागत और इन्फ्लेशन में ग्रोथ को देखते हुए सरकार को इसकी सीमा बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। वहीं डेलॉयट इंडिया की पार्टनर ताप्ती घोष ने एक रिपोर्ट में कहा, टैक्स पेयर अधिक बचत करने के इच्छुक होंगे और कम टैक्स लगने से लाभान्वित होंगे, जिससे विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को पूरा करने के लिए जरूरी आय में वृद्धि होगी। बजट 2023 ऐसे समय में आएगा जब दुनिया पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से जूझ रही है। यहाँ पर इकोनॉमी स्लो ग्रोथ के कारण चिंतित हैं। सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट की ओर से किए गए उपायों के बावजूद इन्फ्लेशन हाई लेवल पर बनी हुई है। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज और एक पोटेंशियल रिसेशन को ध्यान में रखते हुए डेलॉयट इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान 6.5 से लेकर 7.1% और 2023-24 के लिए 5.5 से लेकर 6.1% की रेंज में ग्रोथ GDP का अनुमान लगाया है। अब आपका क्या सोचना है इस रिपोर्ट पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और बने रहें हमारे चैनल ऑन एयर भारत के साथ। धन्यवाद।